और ओपन कीजिएगा। ओके। आज का जो आपको मैं छोटा सा टास्क देने लगा हूँ वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ्स। यहाँ पे नोट करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। अब ये सिर्फ बार ग्राफ के लिए नहीं होगा। ये आज का टास्क आपका ये है, लेकिन अब आपके पास 3 दिन होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। 3 दिन का जो आपका टास्क होगा ना, वो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीए, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंडोग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैटर प्लॉट, डिफरेंट टाइप ऑफ कार डायग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, सारी चीज़ें सर्च करनी। मैं सिर्फ एक का आपको मेथड बता रहा हूँ। आप इसको कॉपी करें। आज का जो टास्क है इसको कॉपी करें। बाकी मैं आपको क्लास में जो है ना वो डेली की बेसिस पे सेंड करूँगा टास्क आपको। आप अगर रोज़ 20 मिनट भी इस पे लगाएं तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी के साथ कवर कर लेंगे। इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आ जाएं। डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ को कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आ जाएं। अब देखें, हमें पता है कि बार ग्राफ एक तरह का होता है, सीधा हमने बार उसकी बनी होती है। लेकिन एडवांस विजुअलाइजेशन में बार टाइप्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस तरह वो मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल बताई कि जब हम अपने भाई को चार्जर लेने भेजते हैं तो हम सिंपल कहते हैं चार्जर। लेकिन चार्जर की बहुत ज़्यादा वैरायटी है मार्केट में। सेम इसी तरह जो बार ग्राफ है इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। हमें कौन सी टाइप का बार ग्राफ रिक्वायर्ड है, तो वो हमने इसको जो है वो बताना है, ताकि हमें जो है वो बार ग्राफ की टाइप्स बताएं और हम फिर उस टाइप को वन बाय वन करके अप्लाई करें आर के ऊपर। यहाँ पे लिखें डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ, प्लीज गिव द नेम लिस्ट ऑल पॉसिबल बार ग्राफ विच आई कैन ड्रॉ इन आर। दैट आई कैन ड्रॉ इन आर। अभी आपके पास जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर देगा आपको। ये देखिएगा, वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजेंटल बार ग्राफ। अभी तक हमने ये दो तरह के बार ग्राफ बनाना देखे हैं, बना के चेक किए हैं। फिर स्टैक बार ग्राफ है, 3D बार ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपैरेटिव बार ग्राफ है, स्पेशलाइज्ड चार्ट है, इंटरेक्टिव सर्कुलर बार प्लॉट है। तो आपने सिर्फ ये जो पूरी लिस्ट है ना, या बाद में बेशक प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको ना, कॉपी करके आप जूम चैट में सेंड कर दें। अभी आपने जो प्रैक्टिस करनी है जूम चैट में सेंड कर दीजिएगा इसको। अभी सिर्फ आपने सर्कुलर बार प्लॉट और 3D बार प्लॉट पे प्रैक्टिस करनी है, बल्कि 3D बार प्लॉट पे, ठीक है। अभी आप वापस आए आर पे। अब बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें इस पे। और ये सर्विस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेप भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप आपने एसटीआर करना है। एसटीआर करने के बाद वो आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी है, वो आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा। आपको यहाँ पे आर पे रन करेंगे तो आपके पास 3D बार प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। 3D बार प्लॉट, ठीक है। बाकी लोग भी जो है वो इसी तरह वर्क करें। यहाँ पे आप एक और मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, कलर बाय या फील्ड बाय। कलर बाय कर लें, कलर बाय स्पीशीज।
आप फेस ट्रैप भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, फिल्ड भी कर सकते हैं, जो जब आपके पास प्लाट बनेगा उसके मुताबिक उसकी ज़रूरत को देख के यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं आपने फिल बाई करना है, फेस ट्रैप करना है या कलर करना है। वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन उसने वही सॉल्व किया कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है, प्लॉटली। फिर उस पैकेज को एक्टिवेट करना है, वो कॉपी करें। उसने आपको पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रिप्ट भी राइट करके दे दी है। वेट कीजिएगा अभी। अगर किसी के पास प्लॉट बन गया तो वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है, स्टेप की समझ नहीं आ रही, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर सईद साहब, आपने स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करना है। ये डॉक्टर खालिद साहब ने स्क्रिप्ट जो है वो अपना जनरेट किया है, आप लोगों ने जो है ना वो अपने आर के ऊपर चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए खुद से स्क्रिप्ट जनरेट करना है। ओके, आपके पास लाइब्रेरी हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट को स्क्रिप्ट कॉपी करें। आपको उसने 2 या 3 स्टेप में स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया है। सर आर पे है, चैट जीपीटी पे है ना। ये जस्ट वार्निंग मैसेज है, ये बता रहा है आपको कि डी प्लेयर पैकेज एक्टिवेट हुआ तो उसने कुछ पैकेजेस को जो है ना वो स्टॉप कर दिया या ऑफ कर दिया। इसको जूम कीजिएगा। अब इसने ना सिंपल सा आपको 3D प्लॉट क्रिएट करके दिया है। इसको क्लोज करें, और इसने ना आपको कुछ वार्निंग मैसेज दे दिए हैं। ये सारे वार्निंग इसको कॉपी करें वार्निंग मैसेज को, ये सारा। वो कह रहा है जिसमें जेड एक्सेस नहीं आपने प्रोवाइड किया। इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें। ये रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करें। हाँ ठीक है, सेंड कर दें। वो कह रहा है कि ये वाला प्लॉट जो है ना वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। आप स्कैटर प्लॉट जो है वो फिशेस की बेस पे अगर आप इसको कलर करना चाह रहे हैं या फिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्कैटर प्लॉट जो है वो बेस्ट है। यूजिंग स्कैटर 3D प्लॉट, ये वाला फंक्शन उसने यूज़ किया है। अब कॉपी करें और रन करें। पहले लाइब्रेरी करें सर, पैकेज लाइन नंबर 32 पे। लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट। इसको जूम करें। जिसने 3D स्कैटर और आपको बार प्लॉट क्रिएट करके दिया, तीन स्पीशीज का, S1 का, S2 का, S3 का। पहले इसने मीन कैलकुलेट किए, उसके बाद ये आपको इसने प्लॉट क्रिएट करके दिया। ओके, क्लोज करें इसको। ओके, इसको ग्रुप में शेयर कर दें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें। किसी भी किस्म का आपके पास 3D प्लॉट क्रिएट हुआ है तो उसको ग्रुप में शेयर करें। बाकी लोग भी काइंडली जल्दी से ये क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। जस्ट 2 मिनट है आपके पास। और अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या स्टेप की नहीं समझ आ रही तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। माइक आप लोगों के लोड है। फिर भी सर थोड़ा मसला आ रहा है यहाँ पे। जी सर, स्क्रीन सर शेयर ये कीजिएगा। हम क्यों दोबारा से चैट जीपीटी में डाले, जबकि उसने हमें ग्राफ तो बना के दे दिया था, बार ग्राफ। जैसे ही फिर हमने उस एरर को डाला, फिर ये दोबारा से हमें स्क्रीन लग गया, तो वो हमने उसके साथ कोई कमांड भी नहीं लिखी, जस्ट एरर हमने पुट किया चैट जीपीटी में। तो इसके क्या रीजन है? मुझे आपकी बात नहीं क्लियर हुई, आवाज़ आपकी कट रही है। सर ये एरर हमारे पास आया था ना, तो आपने कहा कि इस सारे एरर को कॉपी करके और दोबारा से चैट जीपीटी में डालें। तो जी चैट जीपीटी के अंदर उसको हमने सेंड किया, तो उसने हमें दोबारा से एक और स्क्रिप्ट दे दिया, आल दो हमने उसको कोई कमांड भी नहीं दी। बिल्कुल। और देखिए उस वो जब एरर से आपने पहले उसको बार उसको भी बना एरर, के दे, हाँ, जिस जब आपने तो उसको हमने वो चैट जीपीटी में डाला। ठीक है, आपने जब उसको एरर प्रोवाइड किया ना तो एरर में सब कुछ लिखा हुआ था कि क्या मसला आ रहा है। एरर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। वो चैट जीपीटी ने एरर को इंटरप्रेट किया और फिर आपको उसने सुजेस्ट जो है वो एरर डिस्क्राइब भी किया होगा कि इस स्टेप पे एरर है। फिर उसने उस इशू को रिजॉल्व भी किया और फिर आपको सर उसने मीन करेक्ट जो स्क्रिप्ट हमारे जो है वो राइट बार बार करके दी। वो 3D फॉर्म में नहीं थे। क्या चीज़? जो सर हमारे पास पहले बन गए थे वो 3D फॉर्म में नहीं थे। वो 3D में थे लेकिन सिंपल थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। उसमें ओके। जेड एक्सिस मिस था उसमें। ओके अब हाँ, थैंक अब आपको यहाँ पे ना 3D बार प्लॉट की टाइप्स देखनी है। आप जिन्होंने ये क्रिएट कर लिया ना वो चेक करें, डिफरेंट टाइप ऑफ 3D बार प्लॉट्स। सर ये आपको कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन बार 3D। ये देखें, जब आपके पास एरर शो हो ना उस स्टेप पे आपने रुक जाना है। जिस स्टेप पे आपके पास एरर आ जाए उसी स्टेप पे आपने रुकना है। अब कह रहा है कि बार 3D ये वाला फंक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब ये फंक्शन का नाम इसने हमें बताया, पैकेज का नाम नहीं बताया। तो हमने इसका पैकेज ढूंढना है कि इसका पैकेज कौन सा है। आपने इस एरर को कॉपी करना है, सिर्फ एरर को कॉपी करना है। सर ये रेड या ब्लू दोनों से। सिर्फ रेड कॉपी करें या चैट जीपीटी ओपन करें। आपने सिर्फ आर की स्क्रीन शेयर की हुई है। यू सर। तो वो पीछे वाला तो मेरे पास तो नहीं बना, उसका मैंने एरर सेंड वेट किया है और वेट कीजिएगा, स्क्रिप्ट। वेट कीजिएगा, मैं ये इशू रिजॉल्व कर लूँ फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर इसको सेंड करें। अब ये देखें, हमें फॉर एग्जांपल पैकेज का नाम नहीं पता, फंक्शन का नाम पता है। इसको सेंड करें और चेक करें कि ये आपको कौन सा पैकेज सजेस्ट कर रहा है। नहीं, ये वाला नहीं, ये प्रीवियस है आपका। वो एरो साइन पर क्लिक करें यहाँ पे, ये, और स्क्रॉल अप करें। इसको स्क्रॉल अप, एरर देखें इसमें क्या आइडेंटिफाई किया है, कौन सा पैकेज आपको उसने रिकमेंड किया है। हाँ, वो कह रहा है यूज स्कैटर्ड 3D फॉर अ 3D बार लाइक इफेक्ट। तो ये वाला जो पैकेज है ना, ये स्कैटर 3D में है। सर ये वाला। सॉरी, ये फंक्शन है, ठीक है। तो क्रिएट 3D बार, ये नीचे से है ना, आपको एक और स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया अल्टरनेट।
लेकिन इससे ऊपर थोड़ा सा जाएं, इस कोड से थोड़ा सा ऊपर जाएं। हाँ, ये कह रहा है कि द एरर कुड नॉट फाइंड फंक्शन अकर्स बिकॉज प्लॉट 3D पैकेज माइट नॉट बी इंस्टॉल्ड। इसके लिए आपको जो पैकेज चाहिए उसका नाम है प्लॉट 3D। ये वाला प्लॉट तो पैकेज मैंने आपके पास अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉल कर दिया सर यहाँ पे। चेक करें आर पे, आर शो कीजिएगा। आपने इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की। सर आर की स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और पैकेज मुझे दिखाएं कहाँ पे आपने इसको लाइब्रेरी की है। और ये हाँ, प्लॉट इसको 3 लाइब्रेरी करें इसको। अब क्या है? आप रन करें इसको। नेक्स्ट, 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 और ये अगेन वही आ रहा है बार। जी जी, ठीक है। वो उसने एक अल्टरनेट अप्रोच आपको बताई है। मे बी ये वाला पैकेज जो अपडेटेड वर्जन है उसमें ये फंक्शन अवेलेबल ना हो। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। वहाँ पर जो उसने न्यू कोड आपको प्रोवाइड किया है उसने फंक्शन चेंज किया है। बार 3D के बजाय उसने स्कैटर 3D का फंक्शन यूज़ किया। और उसमें भी यही है। उसको कॉपी करें। न्यू जो उसने जनरेट किया है, पर ये आपने सारे कोड गलत कर दिए हैं। वो क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए हैं उसके लास्ट वाली लाइन पे। ये ना, यहाँ से आपने स्क्रिप्ट डिलीट कर दिया। ये क्लोजिंग ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएं। उसको सब जी, कहाँ लेके जाऊँ सर? आप न्यू स्क्रिप्ट पे आ जाएं। यहाँ पे आपने बहुत सारी गलत कर दी हैं चीज़ें। ठीक है, इसको रन करें अब। ठीक है, नेक्स्ट। इसने ना यहाँ पे आप स्कैटर्ड 3D का फंक्शन यूज़ किया है, बजाय इसके कि वो आपका जो है वो बार 3D वाला फंक्शन के बजाय। अब ये ना रैंडमली इसने आपको दे दिया। अब इसने 3D प्लाट तो आपको क्रिएट करके दे दिया। अब 3D प्लाट में जो आपके पास जनरेट हुआ है वो डिफरेंट है, खालिद साहब के पास जो जनरेट हुआ है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 3D जो बार प्लाट है उसकी टाइप्स पे। अगर आप चैट अच्छा जीपीटी ओपन करें, चैट जीपीटी शो कीजिएगा। सर। जी। और यहाँ पे आप टाइप करें प्लीज गिव द लिस्ट ऑफ नेम लिस्ट ऑफ 3D ऑल पॉसिबल 3D बार प्लॉट। ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ 3D, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ 3D बार प्लॉट। ये देखें अब इसने जो आपके पास सिंपल बना था ना, बेसिक 3D बार चार्ट, वो पहले बना था। फिर ये ग्रुप बार चार्ट है, स्टॉक है, इंटरेक्टिव है, 3D हिस्टोग्राम है, डाइवर्जिंग 3D बार प्लॉट है।
इसके अलावा अगर आप गूगल पे क्लिक करें, गूगल क्रोम पे क्लिक करें, यहाँ पे आप टाइप करें 3D बार प्लॉट इन आर। इमेजेस पे क्लिक करें। अब ये देखें, ये सारे 3D बार प्लॉट्स हैं। अब ये जिस पे आपने ये रखा हुआ है ना कर्सर, ये है स्टैक बार प्लॉट। ठीक है। यस। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह बार प्लॉट है, सिंपल बार प्लॉट है। यानी ये डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे आपको इस तरह का प्लॉट ड्रा करने के लिए इसका नेम देखना है। अच्छा सर। ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि ये जो कलरफुल है प्लॉट, ये रिसर्च गेट वाले पे, ये बल्कि इस पे नहीं होगा। ये आपने ना वेबसाइट STHDA वाली वेबसाइट पे आना है। ये सेकंड वेबसाइट है। या कौन सा गिटहब पे, हाँ, या गिटहब पे भी आ सकते हैं। गिटहब पे आ जाए सेकंड लाइन में, ये वाला? वाली वेबसाइट। इस पे क्लिक करें। इसमें भी प्लॉट 3D और प्लॉटली दो पैकेज यूज़ किए हैं। स्क्रॉल डाउन करें इसको। ये जो है ना गिटहब, ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्क्रिप्ट्स की, यहाँ पे आपको हर तरह के स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करें। ये देखें, ये भी जो आपके पास क्रिएट हुआ था सिंपल। और नीचे जाएं, बिल्कुल। ये भी उसी किस्म का है, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग की गई है थोड़ी सी। ये आई थिंक, हाँ, ये भी उसी तरह का ही है। ठीक है। ये भी उसी तरह का ही है। ये डिफरेंट आ गया। ये इसका नेम देखें क्या है। ये है 3D हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। ठीक है। यस सर। ओके, वापस जाएं। स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करें। तो इस तरह ना आप डिफरेंट प्लॉट्स के जब आप नेम अप्लाई करके बताएंगे ना, फिर वो आपको एक्यूरेट प्लॉट जो है वो जनरेट करके देगा। अब बार और उसी प्लॉट, तरह। बार प्लॉट में बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे 3D। अब 3D की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। सर ठीक है। अभी बिल्कुल इसी तरह इस TR फोकस करेंगे सर, फिर वो डेटा हाँ, देंगे डाटा चैट प्रोवाइड जीपीटी को। करेंगे, आप इसको बताएंगे कि मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए। एक और मेथड भी है। आपने ये स्क्रिप्ट देख लिया ना, ये वाला। जी सर। आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें यहाँ इसको से सर। ना, हेयर वी कैन प्लॉट 3D हिस्टोग्राम, यहाँ से। ये वाला सर। हाँ, इसको कॉपी करें। ये एक और मेथड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। बाज़ का चैट जीपीटी आपको जो है वो कुछ एरर दे देता है, या आपसे कहता है कि ये इसका स्क्रिप्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, फंक्शन। तो आप अगर वेबसाइट से आपको कोई स्क्रिप्ट मिल जाता है, आप इसको कॉपी करें। अच्छा अब सर। दो वे हैं, या तो आप इसको खुद एडिट कर लें, जहाँ पे इसका डाटा है वहाँ पे फाइकस वाला डाटा ऐड कर लें, जहाँ पे इसके वेरिएबल है वहाँ पे आप अपने वेरिएबल ऐड कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप ये वाला कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आ जाएं। चैट जीपीटी के सर। चैट जीपीटी पे उसको बताएं कि आई नीड दिस टाइप ऑफ डाटा सेट, आई नीड दिस टाइप ऑफ प्लॉट एज ओके। गिवन इन सैम्पल स्क्रिप्ट। यानी ये आपका सैम्पल स्क्रिप्ट है। एस कर दूं सर यहाँ यहाँ पे पेस्ट करें, और STR भी आपने प्रोवाइड करना है। पे? एस टी आर भी प्रोवाइड करने हैं सर। हाँ, इसको पहले पेस्ट करें ना, पहले इसको पेस्ट करें जो भी आप, हाँ। और यहाँ पे लिखें कि हेयर इज, यहाँ पे कॉम, यहाँ पे लगाएं फुल स्टॉप, सॉरी, फुल स्टॉप लगाएं। और यहाँ पे लिखें कि आई वांट टू अप्लाई फॉर, आगे यहाँ पे STR प्रोवाइड कर दें इसको।
यार से। और इसको सेंड करें। और स्क्रिप्ट देखें। अब उसने वो ऊपर वाला जो हमने उसको सैंपल स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया था ना, उसको यूज़ करते हुए, उसने हमारे डाटा को यूज़ करते हुए उस स्क्रिप्ट को एडिट कर दिया, यानी उस स्क्रिप्ट में हमारा डाटा ऐड कर दिया। कॉपी करें, आर शो करें, और इसको रन करें। ओके, रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। इसको जूम पे क्लिक करें। जूम के बटन पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे। नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। आप आर के साथ नीचे देखें, एक और जूम ऐप ओपन हुआ होगा, उस ग्राफ को पहले क्लोज करें। आई थिंक आपने सिंगल स्क्रीन शेयर की हुई है, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा। यस सर, अब सिंगल। हाँ, अब ये देखिए आपके डाटा सेट है, इस पे इस तरह का प्लॉट क्रिएट हुआ है। ये भी क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो 0.00 है, तो ये बिल्कुल बॉटम पे है। यस सर। ठीक है, अगर इसका आप स्केल इंक्रीज करेंगे, ये स्केल इसका जा रहा है, यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है। आप जूम शो करें तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा जूम का ना। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। बहरहाल आप इस टेक्निक को या ट्रिक को यूज़ करके किसी भी किस्म का प्लॉट जो है वो अपने डाटे को यूज़ करके उस स्क्रिप्ट को आप चैट जीपीटी के थ्रू या मैनुअली एडिट कर सकते हैं। ओके। ओके अच्छा, सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम आज के टास्क की तरफ आते हैं। आज हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको आर चलाना आ गया है। आप तकरीबन 60-80% जो है वो आप वर्क कर लेंगे। अब आपको आर पे इतना इशू नहीं आएगा। अब आर के जो एरर्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनके साथ आप डील कर लेंगे। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक की तरफ। स्टैटिस्टिक में हम आ जाते हैं, बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम टी टेस्ट से और एनोवा से। अभी आप लोगों ने ना इसको अंडरस्टैंड करना है। जब मैं आपको टाइम दूंगा फिर उस वक्त उस टाइम में आपने वर्क करना है। ठीक है, पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, बेशक अपने पास नोट कर लें स्टेप्स। फिर मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आपने इसको कंप्लीट करना है। जब भी आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अलॉट हो, अब हम आर की बात नहीं करेंगे, आर को चलाने की बात नहीं करेंगे। अब आर हमें चलाना आता है। अब हम रूट्स की बात करेंगे। हम डिफरेंट रूट्स पे जा रहे हैं। अब हमें रूट्स की रिक्वायरमेंट सीखनी है। आर की सारी रिक्वायरमेंट हमने सीख ली, कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं आर में। अब आपका टेस्ट है टी टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज टी टेस्ट। ये टी टेस्ट है क्या चीज़। आपके सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि इस डाटे पे टी टेस्ट लगा के लाएं, तो फौरन जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि टी टेस्ट है क्या। होपफुली ये सबको आता होगा, लेकिन क्योंकि एक बेसिक स्टेप है इसलिए मैंने एग्जांपल दी है। और मे बी जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस भी आपके सामने आ जाए, जैसे एस सी एम।
तो आपका फौरन पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि एससीएम है क्या चीज़। 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, आप स्टैटिस्टिक में एक्सपर्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टी टेस्ट, यानी ये स्टैटिस्टिक, ये टेस्ट है क्या। व्हाई डू वी परफॉर्म टी टेस्ट, यानी टी टेस्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं। हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं टी टेस्ट अप्लाई करके लाएं, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम टी टेस्ट क्यों अप्लाई करें, टी टेस्ट हमें क्या बताएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या कोई टी टेस्ट की टाइप्स भी हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना, बार ग्राफ, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। फिर 3D बार ग्राफ, उसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। आपको कौन सी टाइप रिक्वायर्ड है, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। चौथा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि डाटा कैसे अरेंज करना है अपने टी टेस्ट के लिए। हाउ टू अरेंज डाटा सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप डाटा अरेंज नहीं करेंगे, आपको चाहे आर आता है, चाहे एआई आता है, चाहे मशीन लर्निंग आती है, आप वो एनालिसिस सक्सेसफुली डन नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप, डाटा अरेंज करना। जिस तरह हमने जब एआई टूल पे आए तो हमने वाइट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म सीखा, डाटा फॉर्म, यानी डाटे वाइट, बल्कि ये मेरे पास अभी स्क्रीन नंबर 3 में शो भी हो रहा है, फाइकस और फाइकस लॉन्ग, यानी ये वाइट फॉर्म में है, ये लॉन्ग फॉर्म में है। तो इसी तरह आपने ये भी देखना है कि हमने टी टेस्ट के लिए डाटा कैसे अरेंज करना है। लेकिन उससे पहले हमने टाइप्स देखनी है। टाइप्स से पहले हमने देखना है हम क्यों अप्लाई करते हैं और टी टेस्ट होता है क्या। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अबाउट टी टेस्ट। यानी सिंपल, आप मीन में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है जब अनोवा या टी टेस्ट हम लगाते हैं। इवन के जब आप लोगों के डिफेंस होते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनोवा या टी टेस्ट मीन वैल्यू पे लगाया जाता है या रेप्लिकेटेड वैल्यू पे लगाया जाता है। बल्कि मैं आप में से किसी पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। शकील अहमद साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर, आपसे क्वेश्चन है कि जो टी टेस्ट है या एनोवा है, ये मीन वैल्यू पे लगाया जाता है या रेप्लिकेटेड वैल्यू पे। सर इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। कोई और पार्टिसिपेंट, आसिफ हयात साहब। सर मुझे भी नहीं पता सर। ठीक है, अच्छा जी। सर मेन पे लगाते हैं। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये भी देखिए मैंने अभी आपके सामने लिखा, मेन का डिफरेंस शो करता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि टी टेस्ट लगाने के लिए या रेप्लिके जो है अनोवा लगाने के लिए हमारे पास रेप्लिकेटेड डाटा होना चाहिए। तो अगर तो आप रेप्लिकेट में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, मसलन मैं यहाँ पे एक डाटा सेट बनाता हूँ। ये हमारे पास एक रेप्लिकेटेड डाटा सेट है। इसमें ये हैं फॉर एग्जांपल स्पीशीज S1, S2 और S3। फिर दोबारा हमारे पास हैं S1, S2, S3। इसके साथ हमारे साथ एक और पैरामीटर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र 1, फर्टिलाइज़र 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह का डाटा सेट आ गया। नंबर 1, एक तो आप रेप्लिकेट में डिफरेंस देख सकते हैं, रेप्लिकेट 1 में, 2 में, 3 में। अगर तो आप रेप्लिकेट पे इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं,
फिर आपके पास रेप्लिकेट की, ये भी मीन ही है ना, ये सिंगल वैल्यू S1 की, तो इट्स मीन का ये आपके पास ऑलरेडी मीन है 2 3। ऑल दो ये रेप्लिकेट हैं, लेकिन जब हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, ये तो एक ही है ना, ये रेप्लिकेट तब होंगे जब हम इनको किसी एक ग्रुप में ऐड करेंगे, जैसे फर्टिलाइज़र 1। अब ये फर्टिलाइज़र 1 के 3 रेप्लिकेट हैं। अब जब आपने फर्टिलाइज़र 1 पे टी टेस्ट लगाना है या नोवा लगाना है ना, फिर आपने इनकी मीन कैलकुलेट करनी है। अगर आप स्पीशीज पे कर रहे हैं तो फिर आप S1 S2 S3 में, क्योंकि ये ऑलरेडी मीन है S1 S2 S3, तो आप तीनों पे अनोवा अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, जो टी टेस्ट है और एनोवा है, ये मीन वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है। सर दोनों टी टेस्ट और एनोवा दोनों? जी बिल्कुल, दोनों मीन पे अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, अच्छा, अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर हम सर्च करते हैं। अब ये परफॉर्म क्यों किया जाता है? आप जो है वो इस डाटे के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, इफेक्ट चेक करने के लिए, डिफरेंस चेक करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। 1 सैम्पल टी टेस्ट, 2 सैम्पल टी टेस्ट और पेड सैम्पल टी टेस्ट। फिर डाटा कैसे अरेंज करें, ये सारी चीज़ें अभी हम सीखते हैं। अब ये तो बहुत आसान सा एनालिसिस आपके सामने आ गया है और आप इसको वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे और आपने मे बी फर्स्ट टाइम वो उनका नेम सुना हो। तो उनको आपने कैसे रिजॉल्व करना है? आपने ये 3 क्वेश्चंस कॉपी करने हैं। 3 क्वेश्चंस को कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन पेस्ट कर दें, व्हाट इज़ टी टेस्ट। ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। टी टेस्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं और टाइप ऑफ टी टेस्ट। ये हर एनालिसिस के लिए आपने इसमें से गो थ्रू होना है और इसको बारीकी के साथ आपने देखना है कि हम यहाँ पे जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कह रहा है टी टेस्ट, a t-test is a statistical test used to determine whether there is a significant difference between the mean of two group। ये देखें, ये जब वर्ड आ गया इसकी डेफिनेशन में मीन, तो रेप्लिकेट पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास रेप्लिकेट है तो पहले उन रेप्लिकेट का आपने मीन फाइंड करना है और उस मीन डाटे के ऊपर हम जो है वो टी टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 2 ग्रुप्स, अगर आपके डाटे में 2 ग्रुप हैं तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास सैंपल साइज स्मॉल है, कह रहे लेस देन 30 ऑब्जर्वेशंस, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप है, मसलन ये दोबारा मैं आपको डाटा शो करता हूँ। आपके पास 2 फर्टिलाइज़र हैं, आप इनका इफेक्ट चेक कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र, एक फर्टिलाइज़र F1 और दूसरा है F2। अब इन दोनों का आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। 2 ही ग्रुप है आपके पास, एक F1 का एक F2 का। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे टी टेस्ट। लेकिन जैसे ही आपके पास ये 3 ग्रुप होंगे, आप कहते हैं नहीं, मैंने ना तीसरा ग्रुप भी इफेक्ट चेक करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एनोवा। फिर टी टेस्ट का जो फार्मूला है वो इसको सपोर्ट नहीं करता 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे अनोवा के लिए। अनोवा और टी टेस्ट का पर्पस सेम है। दोनों जो हैं वो डिफरेंस चेक करने के लिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, इफेक्ट चेक करने के लिए यूज़ होते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास सैंपल साइज स्मॉल है और उसमें 2 ही ग्रुप हैं तो आप वहाँ पे टी टेस्ट लगाएंगे, और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप हैं तो वहाँ पे आप एनोवा अप्लाई करेंगे। अभी वो कह रहा है जी, वाई डू वी परफॉर्म एनोवा, कंपेयर 2 ग्रुप, हाइपोथेसिस टेस्ट, उसके बाद एवेल्युएट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स।
टाइप ऑफ टी टेस्ट। देखिए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेड टी टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जब आपको बोला जाता है कि आप इस पर टी टेस्ट लगाएं, तो हम टी टेस्ट के लिए टूल्स ढूंढना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको भी आपने नोटिस में लाना है कि आपने या आपके डाटे पे कौन सी टाइप का टी टेस्ट अप्लाई होगा। मसलन आपके पास एक डाटा सेट है, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि टी टेस्ट लगाएं। अब पहले आपने डिसाइड करना है कि इस डाटा सेट पे कौन सी टाइप का टी टेस्ट अप्लाई होगा। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? मसलन हमारे पास डाटा सेट है फाइकस वाला। डॉक्टर अल्लाह साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी। अच्छा सर, मैं ना ये आपको फाइकस वाला डाटा सेट शो करवा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये वेरिएबल्स का भी बता दूं, सॉरी, ये जो टाइप्स हैं, जो है ना, इंडिपेंडेंट अनपेयर टी टेस्ट। ये कह रहा है कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। एक कंट्रोल ग्रुप है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है। कंपेयर द हाइट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, यानी दो ग्रुप में आप कंपेयर कर रहे हैं। पेड टी टेस्ट कह रहा है कि कंपेयर द मीन ऑफ सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर, यानी अगर आपके पास डाटा सेट है बिफोर एंड आफ्टर की फॉर्म में, यानी एक हम आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास जो है ना ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं, आप उनकी जो है ना वो शुगर या ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं बिफोर मील एंड आफ्टर मील, या बिफोर ट्रीटमेंट आपने उनको कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की, कोई मेडिसिन खिलाई, मेडिसिन खिलाने से पहले ब्लड प्रेशर कितना था और मेडिसिन खिलाने के बाद ब्लड प्रेशर कितना है। अगर आपके पास इस तरह का डाटा सेट है बिफोर एंड आफ्टर, ये देखें यहाँ पे कह रहा है मेयरिंग ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग ड्रग इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार, यानी आपने 3 दफ़ा उसकी जो है वो रीडिंग्स नोट की, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, इसी तरह जो है वो आपने दोपहर के खाने के बाद, और उससे उससे पहले और उसके बाद जो है वो रीडिंग नोट की, रात को खाना खाने से पहले और बाद में। अब आपके पास डिफरेंट डाटा इकट्ठा हो गया। इस पे जब आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, अब आपके पास ग्रुप दो ही हैं, बिफोर एंड आफ्टर को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट ऐसा है कि आपके पास एक ही सैंपल है, आपके पास यहाँ पे एक ही सैंपल है। आपके पास जो है वो एक ही सैंपल है, मसलन ह्यूमन एज। अब यहाँ पे आपने 5 लोगों की एज मेजर की है, यानी यहाँ पे आगे ह्यूमन, यहाँ पे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, 5। यहाँ पे आपके पास एक रो बन गई, ऑब्जर्वेशंस या रो कह लें, ठीक है। इसमें पर्सन 1 की एज इतनी है, 2 कितनी है, 3 कितनी है, 4 कितनी है, 5 कितनी है। अब इसको आपने ऑलरेडी पब्लिश्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, या ऑलरेडी नाउन वैल्यू, ऑलरेडी एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इंसान की जो एवरेज वैल्यू है वो तकरीबन 60 या 65 है, 65। अब इसके साथ कंपेयर करना इनकी वैल्यूज़ को, क्योंकि ये तो हमने रिसर्च का हिस्सा नहीं है हमारे, ये तो हमने नेट से लिया, ये ऑलरेडी पब्लिश डाटा है, उसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी आप अपने रिजल्ट्स को ऑलरेडी पब्लिश डाटे के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इस स्टेप पे आप अप्लाई करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट।
यहाँ तक क्लियर है? ओके। जी अल्लाह साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, अब आपने मुझे ये बताना है कि ये हमारे पास फाइकस वाला डेटा सेट है, इस पे कौन सी टाइप का टी टेस्ट अप्लाई होगा? ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल आप ये दो वेरिएबल्स हैं या तीन वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ आपके पास हैं S1 S2 S3। फ्री है। कौन सी टाइप का नोवा यहाँ पे अप्लाई होगा? एनोवो होगा सर, टी टेस्ट तो नहीं है इस पे लिखा। इस पे नोवा अप्लाई होगा? एनोवो होगा मेरे ख्याल में। कैसे? अभी सर वो ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 के दरमियान ही नहीं, इसमें 3 वो हो गए हाँ, ना इसमें हमारे। ग्रुप हमारे पास हैं 3, जी। इसलिए हम यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे इस डेटे पे। इसका मतलब है अगर कोई आपको बंदा कहे कि ये फाइकस वाली फाइल पे टी टेस्ट अप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि आप उसे बोलेंगे इस पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं होता इस डेटे पे। या हम लेकिन वो S3 अगर वो माइनस आपसे कर कहे, देंगे। हाँ अगर वो आपसे कहे कि मैं सिर्फ S1 और S3 में डिफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ, देन वी कैन डू। हाँ फिर आप जो है वो S2 को डेटा से रिमूव करेंगे या स्क्रिप्ट में वहाँ से रिमूव करेंगे, और आप जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो ही वेरिएबल हैं S1 और S3। अब आप कौन सा टी टेस्ट अप्लाई करेंगे? ये तीन टाइप्स हैं इसकी। एक है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट। इसमें तो इंडिपेंडेंट करेंगे। पहले वाला, हाँ, क्योंकि जी हमारे सर। पास बिफोर और आफ्टर की फॉर्म में भी डाटा नहीं है, ये तो यहाँ से माइनस हो गया। जी सर। वन सैंपल भी नहीं है, हम तो डाटे जी के सर। अंदर ही कंपेयर कर रहे हैं ना, इसका मतलब है हमारे पास बचा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। जी सर। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह हम इस स्टेप से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कल आप लोग अवेलेबल होंगे? नो सर। नो सर, चलें ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस स्टेप से जो है वो आगे चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।